गाइस, माय नेम इज़ जया एंड आज आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ कि मेरा मैथ्स का एग्ज़ाम किस तरह से लाइफ का सबसे अच्छा एग्ज़ाम जो मेरा होने वाला था वो किस तरह से घटिया हुआ था मेरा। तो मैं समझ लीजिए कि पिछले साल क्या इसी साल मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है फरवरी में, और मार्च में था एग्ज़ाम, लास्ट एसएसटी का 7 मार्च को आई थिंक। और अभी मैंने 11th में पीसीएम दिया है। उसमें तो अलग फील्डिंग सेट है मेरा, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूँगी अगर आप लोग चाहिएगा तो क्या हुआ कि मेरा मैथ का एग्ज़ाम फर्स्ट डे था। इस बार सबका सीबीएसई का फर्स्ट ही डे था मैथ का एग्ज़ाम। आई थिंक 17 फ़रवरी को था। तो मैं एकदम खुश थी कि अच्छा मैथ का एग्ज़ाम है फर्स्ट टाइम पे, तो मैं बहुत अच्छा करूँगी, क्योंकि लिटरली मैंने मैथ में इतना प्रैक्टिस किया है कि मैं बता नहीं सकती। और जब मैथ का रिज़ल्ट आया, मैथ का जब मैंने मार्क्स देखा तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। मुझे पता था कि उतना आ सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ग्रेसिंग मार्क्स भी मिल सकता है अगर इतना लेंथी पेपर होगा तो मैं आपको पूरा सिनेरियो बताने वाली हूँ कैसे क्या हुआ। तो मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले हर चीज़ स्टेशनरी जितना भी होता है वो सारा रेडी करके रख लिया था, और जितने भी वन शॉट होते हैं, मैं शोभित भैया से पढ़ती थी तो उनका वन शॉट जो है वो देखा। और मैथ में बहुत ही प्रैक्टिस किया था, कम से कम 20 कॉपी तो हम भरे होंगे एग्ज़ाम से, मैथ के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले। और पूरे साल में आप सोच सकते हैं कि मैंने कितना मैथ का प्रैक्टिस किया होगा। मैंने आधे से एक बार प्रैक्टिस किया था, वो बुक इतना मोटा, 2 बार मैंने एकदम अच्छे से उसको बनाया था। तो और रिवीजन के लिए ऊपर से अगर देखें तो 5-6 बार हो गया होगा। और क्वेश्चन बैंक मैंने उस बार का लगाया था। एनसीईआरटी में पूरा रट गई थी कि एक क्वेश्चन मुझे याद था, इतना मैंने प्रैक्टिस कर लिया था। आर डी शर्मा का एमसीक्यू वाला जो बुक आता है वो मैंने पूरा ही सॉल्व किया था। तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गई थी कि नहीं, मेरे 90 के वक्त तो मार्क्स आएंगे ही मैथ में, और आते भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। तो क्या हुआ कि 17 को मेरा मैथ का एग्ज़ाम था, और मैं उससे पहले सारा प्रिपेयर कर ली थी कि ये सब ले जाना है। और मैं 17 को उठी, सुबह में वन शॉट ली, रैपिड रिवीजन शोभित भैया का, उसके बाद रेडी होकर सेंटर पर पहुंची। सेंटर पर मेरी फ्रेंड सब भी थी, हम लोग ने थोड़ा बातचीत किया, फिर मैंने एंट्री लिया। मुझे उतना नर्वस हो रही थी, लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट थी क्या ही पूछ लेगा भाई, मैथ में मैं सारा एक चीज़ पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है मेरा, क्या ही पूछ लेगा वो, जो पूछे मैं तो बना ही लूँगी, ऐसा मेरा कॉन्फिडेंस था। उसके बाद मेरा जो सीट था, मैं उस क्लासरूम में गई, सीट पर बैठी। लिटरली जब क्वेश्चन पेपर मेरे हाथ में आया, और हाँ, मैं वॉच लेके गई थी, और वो एकदम सिंपल वॉच था, और मैं डिसाइड करके गई थी कि मुझे इस सेक्शन को इतना टाइम देना है, इस सेक्शन को इतना टाइम देना है। तो मैं सोच रही थी कि पीछे से स्टार्ट करूँगी, और इस सेक्शन को मैं इतना ही टाइम दूँगी अपने वॉच में देख। लेकिन क्या हुआ, उसने वॉच अलाउ ही नहीं किया सेंटर में, और मेरा दिमाग ख़राब इतना हुआ ना, वॉल पे लगा हुआ था वॉच, लेकिन उसमें बार बार ऊपर देखो, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। तो मैंने ये सोच के रखा था कि हाँ, वॉच पहन के जाऊँगी तो सामने वॉच रहेगा कि हाँ, मुझे इतना टाइम में कंप्लीट करना है ये सेक्शन। तो एक तो वॉच वो ले जानी नहीं दी, और मैं जैसे एंट्री की क्लास रूम में, तो मैं अपनी सीट पे बैठी और टाइम देखा, तो नेट टाइम पे उन्होंने क्वेश्चन पेपर दिया मैथ का। मैं एमसीक्यू देखती हूँ, भाई मैं इतना खुश हो गया एमसीक्यू देख के कि मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि इतना हलवा क्वेश्चन, मतलब कैसे इतना हलवा हो सकता है। मैंने आरडी में जो क्वेश्चन सॉल्व किया था लिटरली इससे हार्ड क्वेश्चन था, इतना मैंने स्ट्रगल किया है मैथ में। और मैं वहाँ पे एमसीक्यू देखती हूँ, तो जब रीडिंग टाइम होता है 15 मिनट्स का, तो आई थिंक 15 मिनट्स हम लोग को नहीं मिला था, 10 ही मिनट्स मिला था। तो उसी 10 मिनट्स में मैंने एमसीक्यू देखा, तो जो थोड़ा लेंदी था सॉल्व करने में उसको मैंने छोड़ा, और जो थोड़ा ठीक ठाक था उसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट करके वहाँ पे लगा दिया डॉट, कि हाँ मैं उसको बाद में लिखूँ, क्योंकि मेरे माइंड में था कि मुझे सेक्शन ई से स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने एनशिस्ट में उसको नहीं लिखा था। तो 20 में से मैंने 3 ही 4 में लगाया होगा, उसके बाद टाइम खत्म हो गया 10 मिनट। मैं पूरा पेपर भी देख रही थी एमसीक्यू के साथ साथ कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो जैसे ही 10 मिनट खत्म हुआ तो टाइम स्टार्ट हो गया, तो मैं सेक्शन ई पे चली गई सीधे, और मैं सेक्शन ई को भी रीड ही कर रही हूँ। ऐसा कौन करता है। वो रीडिंग टाइम 10 मिनट से भी कम मिला होगा मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता उन्होंने 10 मिनट दिया था। और जब मैंने सेक्शन ई रीड करा तो उसमें गया 5 मिनट। फिर जो भाई बुक का क्वेश्चन तो ऑफकोर्स नहीं देगा बोर्ड्स की, तो उनको पता है, बट मुझे इतना टाइम लगा कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में, इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी मैं बता नहीं सकती। तो मैंने उसको कम से कम एक क्वेश्चन को 10 मिनट दिया होगा, 10 में से ज़्यादा ही दिया होगा, जबकि मैं सोच ही रही थी सेक्शन ई में एक क्वेश्चन को मैं 6 से 7 मिनट दूँगी, 8 मिनट दूँगी, लेकिन नहीं, मैं 10 में से ज़्यादा दिया। और उसमें शायद 3 क्वेश्चन थे, आई थिंक मैं भूल रही हूँ, बहुत लंबी हो चुका है, मैं मोदी के बाद वीडियो बना रही है। तो इस तरह करके मेरा सेक्शन ई में कम से कम आधा घंटा गया शायद। और मैं सेटिस्फाई होगी, चलो मेरे 5 नंबर के 15 नंबर के अगर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 नंबर का हुआ, 3 क्वेश्चन 15 नंबर का हुआ, तो इतना मैं सेटिस्फाई होगी, चलो मेरा 15 नंबर सिक्योर हो गया। और उसके बाद आता है सेक्शन डी। तो उसमें भी ठीक ठाक क्वेश्चन थे, मैंने पूरा सॉल्व किया, 4 नंबर का वो होता है, मैंने पूरा सॉल्व करके फिर सेक्शन सी पे गई। जैसे ही मैं सेक्शन सी पे गई, भाई साहब मैं डी में जब लिख रही थी स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे से लिख रही थी कि जो चेकर है उसको भी प्रॉब्लम ना हो रीड करने में कि क्या लिखा है उसमें, तो मैं अच्छे से पढ़ रही थी। जब मैंने टाइम लिखा, भाई साहब लिटरली 1 घंटा बचा हुआ था, और मेरा सेक्शन सी, सेक्शन बी, सेक्शन ए 3 बचा हुआ था सेक्शन। और सेक्शन सी में भी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, उसमें इतना लेंदी सॉल्व करने के लिए दिया हुआ था कि क्या ही मैं बताऊँ, लिटरली क्या ही मैं बताऊँ। तो सेक्शन डी में इतना सजा के ले रही थी, तब मैंने देखा कि टाइम इतना कम है, तो मैं जल्दी में लिखने लग गई। और सेक्शन सी में जो मुझे क्वेश्चन सही होने वाले थे, उसमें भी एक क्वेश्चन में ग्राफ में गलती करके आ गई। वो इतना हलवा क्वेश्चन था, इतना हलवा कि मैं बता नहीं सकती। एक्स का पॉइंट दिया हुआ था कि एक्स का ये कोऑर्डिनेट है, वाई बस ड्रॉ करना था, वो वैल्यू पुट करके वो मैं गलत करके आ गई, पता नहीं कहाँ चला गया था मेरा दिमाग।
और उसके बाद मैंने बी किया। बी करते करते लिटरली 5 मिनट बचे थे, 5 या 10 मिनट बचे थे, पेपर तब तक वो ले रहे थे और मेरा MCQ एक भी नहीं हुआ था। मैंने बी को जैसे तैसे एकदम घसीटा है लिख के। उसके बाद मैंने सेक्शन ए का हेडिंग डाला और जो मैंने डॉट लगा के रखा था वो पहले मैंने जल्दी उतारा, इतना घटिया राइटिंग में उतारा है। और 20 नंबर का जो MCQ था वो मेरा पूरा छूट गया, लिटरली बता रही पूरा छूट गया। बस उनसे 3 या 4 मैंने बनाया हुआ, क्योंकि डॉट लगाया हुआ था, और जितना मैंने बनाया वो थोड़ा तुक्का लगा के मार दिया था कि भाई कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। 20 में से भी मैंने 15 से भी कम क्वेश्चन किए होंगे, 10 से भी कम लिखे होंगे, क्योंकि टाइम ना वो पेपर छीन लिए भाई, टाइम ही नहीं मिला। और मैं क्या कर रही थी कि अगर सेक्शन डी का मैं अगर सॉल्व कर रही थी तो उसी टाइम पे मैंने चेक करते जा रही थी कि बाद में मुझे टाइम नहीं मिले मैं चेक कर लूँ कि हाँ मैं सही हूँ। तो 80 मार्क्स का पेपर था, उसमें से मेरा 20 मार्क्स गया। तो 20 मार्क्स गया तो कितने मार्क्स का बचा? 60 मार्क्स का। और जब मैं घर में पूरा डिप्रेस तो सेंटर से निकल के, मेरी फ्रेंड जो थी वो पूरा डिप्रेस थी, डिप्रेस तो नहीं, वो उतनी भी डिप्रेस नहीं जितनी मैं थी, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया ना मैथ में, इतना मैंने आज लेवल को रगड़ा है ना, क्या ही बताऊँ। और फिर हम निकले और मेरे पापा थे, पापा को मैंने बोला पापा MCQ छूट गया 20 नंबर का। और वहाँ जो घूम रहे थे, देख रहे थे कौन कैसे एग्ज़ाम दे रहा है, वो टाइम भी नहीं बता रहे कि हाँ इतना मिनट आपका बाकी है, इतना मिनट बाकी है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था बोर्ड का, तो हम लोग को क्या पता रहेगा कैसे क्या है। और उनसे अगर कोई दूसरा स्टूडेंट पूछ रहा था कि कितना टाइम बचा है, तो वो बोल रहे थे बहुत टाइम है, अभी लिखो। तो मेरे माइंड में चला था कि हाँ है अभी टाइम, बस ये इंस्ट्रक्शन देते रहते कि हाँ इतना में करो, अभी टाइम उतना भी नहीं है, लेकिन बोलते हाँ बहुत टाइम है, लिखो लिखो। तो ये था। और जब मैं बाहर निकली तो बोला पापा मेरा 20 मार्क्स का छूट गया। पापा बोलते हैं 20 मार्क्स का छूट गया कैसे? तो मैंने बताया पूरा। अब बोलते हैं क्या की यार, उतना तो मैंने बोले फिर भी ठीक है। मैं घर आके पूरा डिप्रेस, मैंने चेक किया तो मेरे 80 में से 60 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, मेरा 55 आ रहा था। तो मैं इतनी डिप्रेस कि मेरा 50 मार्क्स कैसे आ रहा है, 55 कैसे आ रहा है 80 में से। मुझे अभी भी नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है कि मैंने कितना मेहनत किया था और कैसे मेरे इतने गंदे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये था। तो मैंने बोला कि उसमें से भी मुझे ये भी नहीं पता कितना गलत हो सकता है मेरा, लेकिन जब मैंने यूट्यूब पर उसमें लिखा था कि हाँ इतना लंबी पेपर था तो ग्रेसिंग मार्क्स मिल सकता है, प्रशांत भैया ने भी एक वीडियो डाला था कि हाँ ग्रेसिंग मार्क्स देना चाहिए बच्चों को। तो मैंने सोचा था कि हाँ 80 में से मेरा 60 या 65 हो ही जाएगा। तो उस दिन मैं बहुत डिप्रेस थी। मैंने पापा को बोला पापा फर्स्ट एग्जाम में चला गया, क्या होगा? तो पापा ने मुझे समझाया, मेरे ट्यूशन टीचर हैं उन्होंने भी मुझे समझाया कि ये ऐसा कुछ नहीं है, आपने मेहनत किया है। लेकिन मैं फिर भी बहुत डिप्रेस थी कि मैंने इतना मेहनत किया, और मेरे ट्यूशन टीचर को भी उम्मीद था कि मेरा 90 एवर आए। तो ये था पूरा सिनेरियो। और अगर मैं सच कहूँ तो मैथ में मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया था, जितना किसी सब्जेक्ट में नहीं किया था। लिटरली मैं 3-2 बुक पूरा अच्छे से करके गई थी। NCERT का तो पूछो नहीं भाई, स्कूल में NCERT करती रहती थी बैठ के। तो जब रिज़ल्ट आया तो अगर आपको उसका वीडियो चाहिए होगा कि रिज़ल्ट का क्या था मेरा सिनेरियो पूरा, तो वो भी मैं बना दूँगी। तो मेरे 100 में से 73 आए, यानी आप लोग समझ लीजिए कि मेरे 80 में से 53 आए, कि मेरे 80 में से 53 आए। कैन यू बिलीव इट? मैंने एक्सपेक्ट किया था 55 और मेरे 53 आए हैं, मीन्स 2 मार्क्स मेरे बस हो गए, बस 2 मार्क्स। और सोचिए अगर मैं पूरा ही कंप्लीट करती पेपर तो मेरे 90 एबव के मार्क्स और आ सकते थे। तो जब रिज़ल्ट आया तो एक तरफ प्राउड भी हो रहा था कि हाँ मैंने जितना किया उसमें से बस 2 मार्क्स गए, मैंने जितना लिखा वो पूरा सही हुआ। और मैं इतना मतलब डिप्रेस थी रिज़ल्ट आया तो कि अगर मैं पूरा सॉल्व करती मेरे 90 मार्क्स आते, मेरे सर कितना प्राउड करते मुझ पर, लेकिन मुझसे कुछ हुआ नहीं। तो यही था मेरा पूरा सिनेरियो, आप लोगों को मैंने बताया। और मैं ये वीडियो बहुत दिन के बाद बना रही हूँ, मैं सोच रही थी एक फीडबैक दे देती हूँ कैसा गया। तो यही था मेरा। और आप लोग का मैथ में क्या हाल हुआ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तो मैंने मैथ्स लिया है 11th में भी, उसमें भी मैथ में तो उतना मुझे दिक्कत नहीं आ रहा है JEE प्रैप में, बट फिजिक्स में थोड़ा मोड़ा आ रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने में टाइम लगता है। बट एनीवे, तो यही था मेरा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।